Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी की ज़िंदगी में इसको शेयर करके आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और इन मुश्किलात को हमेशा एक ही ज़ात है जो हल करती है, वो है हमारे प्यारे अल्लाह मियाँ। और हमने अपनी हर दुआ अल्लाह ताला से मांगनी है, वो ही देने वाले हैं और वो ही देते हैं। तो जी हमें कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपनी इबादत को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी तस्बीहात को शामिल करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलेगी, हमारी ज़िंदगी में आसानी भी होगी और अल्लाह ताला हमें हमारी हर ख्वाहिश भी अता कर देंगे। तो जी हम अपने रब को राज़ी करने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे। और जो मेरी बहन परेशानियों में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल वक्त का सामना कर रही हैं, तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब बहन भाइयों की ज़िंदगी से मुश्किलात को दूर करे, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी लेकर आए और उन्हें भी खुशियाँ नसीब करे। तो जी यही दुआ है हमारी हमेशा से कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने वालों में और आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये मुझे इरम ने लाहौर से लिखी है। और इरम लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनका पूरा करना नामुमकिन सा लग रहा होता है, लेकिन फिर वक्त ऐसा बदलता है और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि हम उन पे यकीन करने से कासिर होते हैं और जब वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम होता है। आप ही इसी तरह की एक ख्वाहिश मेरी भी थी जो कि काफ़ी अरसे से मेरी ज़िंदगी में थी और मैं चाहती थी कि अपने बच्चों की शादी के बाद मैं हज्जे बैतुल्ला ज़रूर कर लूँ। आप ही मैं बहुत ज़्यादा अरसे से इस ख्वाहिश में मुब्तला थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ कर्ज़ा उठाया था कुछ बच्चों की शादी के लिए और कुछ अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सूद के चक्कर में फंस गए थे और अपनी सेविंग भी नहीं कर पा रहे थे। बस गुजारा तो अच्छा चल रहा था और बच्चे भी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं हज बैतुल्ला कर सकूं। हज बैतुल्ला के लिए अब तो बहुत ज़्यादा एक अमाउंट चाहिए जो कि नामुमकिन सी लगती थी। मैंने उस वक्त कोशिश करनी स्टार्ट की थी जब बहुत कम पैसों में हज हो जाया करता था और इंसान हज कर लिया करता था। मैंने तब से थोड़ी सी सेविंग करना स्टार्ट की थी, लेकिन कारोबार में जब से डाउनफॉल आया उसके बाद से मैं इस सेविंग को भी कारोबार में ही इन्वेस्ट कर गई और जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने जो कर्ज़ा लिया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूद भी देना पड़ रहा था और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं हमेशा यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला इस चीज़ से हमारी जान छुड़वाए और ये जो हमारे कर्ज़ा है ये जल्द से जल्द उतर जाए। बस आप ही ये सबब बन नहीं रहे थे। बेटा मैं आपको बार बार आप ही इसलिए कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सब लोग आपको आप ही कहते हैं। कोई बात नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से मुझे आप ही कहती हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और आप लोग जिस एतमाद के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं मेरे साथ जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और एक के बाद दूसरी स्टोरी पे लोग आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में हुए ये जो मिरेकल्स हैं वो शेयर करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। तो जी लिखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रहती थी। अब मेरे बेटे भी जॉब करते थे और मुझे यही कहते थे कि अम्मी बस कुछ अरसा ठहर जाएं, इंशाल्लाह ताला आप और अब्बू दोनों हज पे जाएंगे। मैं बस इसी परेशानी में मुब्तला थी कि पता नहीं सांस चलें या बंद हो जाएं। बस अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में ज़रूर पूरी कर दे। बेटा मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार तो मैंने सारी ज़िंदगी ही पढ़ा है और सारी ज़िंदगी ही मैंने इस तस्बीह को कभी नहीं छोड़ा। बस अल्लाह ताला मुझे इसके और भी पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। बेटा बस मेरे दिल में ये इत्मीनान ज़रूर था कि अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा दिल के साथ जो भी लोग मदीना शरीफ जाते थे तो उनसे कहती थी कि मुझे भी वहाँ पे हाज़िरी की इस्तात मिले, ये मेरी वहाँ जाके ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा दिली शौक़ था कि मैं हज बैतुल्ला
कर सकूं और मदीना शरीफ की भी ज़ियारत कर सकूं, और हमेशा दुआ करते हुए अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का वसीला देख के अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला इनके सदक़े में मेरी दुआ को कबूल करें और मुझे हज बैतुल्ला ज़रूर नसीब फरमाएं। बस अपनी सेहत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। अब बेटा मेरे एक बेटे की जॉब भी चली गई थी, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। बस जब अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में आसानी करने पे आते हैं तो फ़ौरन ही वक्त बदल जाता है और इंसान की ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। पिछले साल जो क्रैकडाउन हुआ ये सूद वालों के ख़िलाफ़, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी ले आई। बेटा उस क्रैकडाउन के बाद वो लोग जो किसी दूसरे मुल्क से आए हुए थे और यहाँ पे सूद का कारोबार कर रहे थे, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें वो सूद और वो पैसा भी छोड़ के जाना पड़ा जो कि वो लोगों को ब्लैकमेल करके ले रहे थे। अब बेटा हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी थी। उन लोगों के जाने की वजह से हमारी जो सेविंग थी वो होने लग गई थी और हमारे पास इतनी इनकम हो गई थी कि मैं और मेरा मियाँ इस साल हज कर सकें। बेटा मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के अपने मियाँ को दिए और सारा प्रोसीजर मेरे बेटे ने करवा के दिया। बहुत आसानी के साथ अल्लाह ताला ने हमें इस साल हज बैतुल्ला की तौफीक अता फरमा दी है। बस बेटा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुल्क के हालात में ऐसी चेंजेस लाई कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी कर दी और इस आसानी की वजह से इस साल मैं हज बैतुल्ला कर लूँगी। बेटा अपने देखने वालों से कहना कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें ताकि मैं हज के सारे अरकान आसानी के साथ अदा कर सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। आंटी आपने जाके हमारे लिए भी दुआएं करनी है और हमारा भी सलाम पेश करना है, मेरे सब देखने वालों के लिए भी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हर देखने वाले की ज़िंदगी में और हर सुनने वाले की ज़िंदगी में आसानी अता फ़रमाए, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे और उसके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानी अता फ़रमाए और आप जिस बड़े अरकान को अदा करने के लिए जा रही हैं अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी दे, आपको सेहत के साथ हर अरकान को पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए और फिर आप हमें वहाँ से आके भी अपनी वहाँ की जो आपकी फ़ीलिंग होगी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। रूहानी डायरीज़ के नाम पे इंस्टा पे जिस पेज पे आपने अपनी स्टोरी शेयर की थी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आपको बहुत ज़्यादा भाग भाग के हज करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से यही दुआ है, मेरे सब देखने वाले भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए और उन सब लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेकर आए जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और अल्लाह ताला उनकी भी इबादत को और अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी में की जाने वाली नेकियों को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये सेकंड स्टोरी मुझे नॉर्वे से सेंड की है एक सिस्टर ने और इनका नाम है यशा। यशा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। आपी मैं यूनिवर्सिटी में जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन हमारे हालात और हमारे माशरे में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। मेरे वालिद साहब तो बहुत ब्रॉड माइंड थे, लेकिन मेरी अम्मी थोड़ी सख्त तबीयत की थी और उनके साथ कोई भी बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। हम अपने दिल की बातें और अपनी ये सारी ज़िंदगी में जो आसानी के साथ बात कर सकते थे वो अपने अब्बू के साथ कर सकते थे, लेकिन अम्मी के साथ बात करना काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था। अम्मी इस बात पे तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होने वाली थी, क्योंकि अम्मी ने अपने भाई के बेटे यानी कि मेरे मामू के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय किया हुआ था। मेरे 7 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन थी। आप ही मेरी अम्मी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उनका वो इकलौता भाई था। ये दोनों बहन भाई थे और इनके कोई बहन भाई नहीं थे, इसलिए आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी अपने भाई के साथ और कभी भी अपने भाई को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। मेरे कज़न यानी कि मेरे मामू के बेटे भी बहुत अच्छा बिज़नेस संभाल रहे थे। मामू की सारी जायदाद और सारा बिज़नेस जो कि ननियाल की तरफ से था, यानी कि मेरे नाना नानी की भी जो जायदाद थी वो मेरे मामू के पास थी और जो मामू के सारा बिज़नेस था वो मेरे कज़न के पास था। और कज़न की भी एक ही बहन थी जो कि शादीशुदा थी। अब ये सारी चीज़ें मौजूद थी और अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें
کسی اور کو ملے۔ امی نے اس لیے میرا رشتہ ماموں کی طرف کیا ہوا تھا، لیکن آپی ماموں کے بیٹے بہت اچھے تھے، بہت احساس کرنے والے تھے، خیال کرنے والے تھے، لیکن میرا دل ان سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا تھا، بس میرا دل ہی نہیں تھا۔ میں تو اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ محبت تھی آپی، اور بہت زیادہ دل میں یہ بھی احساس رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، ہمیشہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے محرم بنا دینا۔ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور آپ ہی سے دعا مانگتی ہوں۔ آپی میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ معاملات کہاں تک پہنچیں گے۔ میں جب امی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، اور ابو سے یہ بات میں نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میری یونیورسٹی ختم ہوئی تو آپی اب جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا، اور مجھے بہت اچھی جاب مل چکی تھی۔ جاب کرنا میرا شوق تھا آپی، میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، لیکن میرے گھر والے اور میرے ماموں ممانی اسی بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ تمہارے جن سے شادی ہونی ہے وہ بہت زیادہ اچھا کماتے ہیں، پورے جائیداد اور پورے بزنس انہیں کے پاس ہے، تمہیں شاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپی میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کروں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی، لیکن جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کی تو انہوں نے مجھے اجازت دی۔ امی بھی اس بات پہ راضی تھی کہ اپنا شوق پورا کر لو، پھر نہ کہنا کہ ماں نے تمہارے کوئی شوق پورے نہیں کیے، کیونکہ اکثر امی کی سختی کی وجہ سے میرا دل کافی اداس رہتا تھا، لیکن امی ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھیں کہ میری ہر خواہش پوری کریں، کیونکہ امی چاہتی تھیں کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، اور یہ بات مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی۔ لیکن امی نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دی، جس پہ میرے ماموں اور ممانی کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے، اور انہوں نے کافی زیادہ غصہ بھی کیا، جس کی وجہ سے آپی میں اور بھی زیادہ ان سے متنفر ہو گئی۔ میرے دل میں ان کی جو عزت تھی وہ بھی کم ہو گئی، کیونکہ میں یہ چیز تو نہیں چاہتی تھی کہ انسان دوسروں کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی امپوز کرے۔ بہت مشکل کے ساتھ ان کی باتیں ٹالریٹ کیا کرتی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی کا مالک ہے، اور اپنی زندگی میں اپنی خواہشات اور اپنی خوشیاں پوری کرنے کا اس کو حق ہے، لیکن جب دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور آپ کے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں تو یہ چیز مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ تھرو آؤٹ میں نے ہمیشہ اپنی لائف جی ہے، اور ہمیشہ اپنے مرضی کے کام کیے ہیں۔ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے، لیکن ممانی اب بات بات پہ مجھے ٹونٹ کیا کرتی تھیں، ڈیفرنٹ قسم کی مجھے باتیں سنایا کرتی تھیں، اور اکثر اور بیشتر مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ تھوڑا بدتمیزی بھی کر جایا کرتی تھی، جو کہ مجھے بہت زیادہ برا لگتا تھا، لیکن میں ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ لوگ تھوڑے سے اپنے امیر ہونے کی وجہ سے زیادہ ہی غرور میں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور ممانی ہمیشہ ہمیں بات بات پہ یہ جتایا کرتی تھی کہ وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی، لیکن امی اپنے بھائی کی محبت میں گرفتار تھیں، اور ابو بھی اس چیز کو نگلیکٹ کر دیا کرتے تھے، لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی دخل اندازی کرے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے آزاد زندگی عطا کرنا، جو میں چاہتی ہوں وہ میری زندگی میں ضرور مجھے ملے۔ میں اپنے بازوؤں پہ اعتماد کرتی تھی، میں ان کی دولت یا کسی کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں بہت زیادہ چاہت تھی اس لڑکے کے لیے جسے میں پسند کرتی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں، کیونکہ ہم دونوں کی مینٹیلٹی ایک جیسی تھی، اور ہم دونوں کے گولز بھی ایک ہی جیسے تھے۔ آپی میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا کر دے۔ ممانی کے اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ دل دکھتا تھا، اور کبھی کبھی جب میں بدتمیزی کر دیا کرتی تھی تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا کرتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میری عادت شروع سے یہی تھی۔ اب امی بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ کیسے گزارا کروں گی، لیکن ممانی کے اس رویے کی وجہ سے امی بھی کافی حد تک نرم ہو چکی تھی، اور کافی حد تک اس چیز سے وہ ریئلائز کر چکی تھیں کہ اگر میری بیٹی ہی نہیں خوش رہے گی تو کیا فائدہ۔ ابھی امی کوئی اسٹیپ اٹھاتی یا ہم لوگ کوئی اسٹیپ اٹھاتے اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ میرے کزن نے آلریڈی وہاں پہ شادی کر لی تھی جہاں پہ یہ اپنا بزنس سنبھال رہے تھے، اور سارا بزنس اور ساری چیزیں کیونکہ ان کے بیٹے کی تھی، اس لیے ممانی وغیرہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئیں اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اب یہ چیز ہمیں بہت اریٹیٹ کر رہی تھی۔ اب ممانی کافی عرصہ ہو گیا تھا
हमारे घर भी नहीं आई थी। मामू एक दो दफ़ा आए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे थे। अम्मी बहुत ज़्यादा पूछती थी लेकिन मामू कुछ नहीं बताते थे और उसी तरह अपनी सेहत का बहाना करके चले जाया करते थे। लेकिन अम्मी और अब्बू दोनों परेशान रहते थे कि काफ़ी अरसा हो गया इन्होंने शादी के बारे में कोई बात नहीं कही। और अम्मी बहाने बहाने से उन्हें कहा करती थी कि मैं इसकी शादी के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही हूँ। इस पे मामू खामोश हो जाया करते थे और खामोशी के साथ निकल जाया करते थे घर से। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी कि पता नहीं क्या वजह है जो अब ये शादी की बात नहीं करते। इस पे आप ही हमारे एक दूर के अंकल हैं जो अब्बू के फ्रेंड थे। अब्बू के फ्रेंड ने उन्हें बताया कि तुम्हारे दामाद ने वहाँ पे शादी की हुई है और उसके वहाँ पे बच्चे भी हैं एक कैनेडियन से, इसलिए आप ही अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान घर आए। जब अब्बू घर आए तो अम्मी बहुत ज़्यादा उन्हें देख के परेशान हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है अब्बू को, क्योंकि अब्बू का बीपी हाई रहा करता था। अम्मी को उनकी हेल्थ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहा करती थी, इसलिए अम्मी समझी शायद कोई हेल्थ का इशू हुआ है। अम्मी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये मामला है। ये सुन के अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अम्मी ने कहा नहीं ये झूठ है, मैं अपने भाई से पूछूंगी। और भाई को जब कॉल की तो भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मामू के फ़ोन ना उठाने की वजह से अम्मी अब्बू दोनों आपस में ही लड़ने लग गए थे। नहीं तुम सही कह रही हो, तुम गलत कह रहे हो, इस तरह की बातें होने लग गई थी। आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं और क्या ना करें। फिर अम्मी और अब्बू दोनों मामू के घर गए। जब मामू के घर गए तो मामू ये बात सुन के सर पकड़ लिया और कहा कि हाँ ये बात सच है, हमें भी काफ़ी लेट ये बात पता चली थी इसलिए हम खामोश थे। लेकिन कोई बात नहीं, बाहर रहने के लिए तो इंसान को अपना सेटअप करना पड़ता है ना। ये तो बात नहीं है, ये अपनी लाइफ जिएगी, इसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इस पे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए क्योंकि अब्बू बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार किया करते थे और कभी भी मेरी किसी ख्वाहिश को अब्बू ने रद्द नहीं किया। और अब्बू इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे मेरी खुशी के बगैर कर सकते थे। अब्बू ने जब देखा कि मेरी वहाँ पे जगह नहीं है तो अब्बू ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, ये बात तो गलत है, इस तरीके से तुम मेरी बेटी को अजियत में डाल देते। ये बात सुन के मामू बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मामू ने अब्बू के आगे हाथ जोड़े कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये भी ख़ानदान की बेटी है, मैं इसके साथ भी बुरा नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा कि मर्द तो शादियाँ कर सकता है, इसलिए वो भी खुश रहेगी ये भी खुश रहेगी। लेकिन अभी ये बात अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस पर अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब दोनों जब घर आए तो उन्होंने मुझे सारा वाक़या बताया और ये सारी चीज़ मुझे बताई। आप ही मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि मैं तो खुद भी ये नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता यहाँ पे हो सके। कुछ अरसे काफ़ी ज़्यादा उदासी रही। आप ही अब्बू और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहे लेकिन अम्मी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया। काफ़ी अरसा गुजर चुका था, मैं अपनी जॉब पे जाया करती थी और घर का भी माहौल काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया था। आप ही अम्मी एक दिन डायरी ढूंढ रही थी ताकि किसी मैरिज ब्यूरो में कॉल करके मेरे रिश्ते की बात कर सकें। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन इस बार मैं परेशान नहीं हुई, इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। इस पे अम्मी हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और मुझे काफ़ी गुस्से से देख रही थी। इस पे मैं भी घबरा गई, लेकिन शुक्र है अब्बू घर थे। जब अब्बू को पता चला तो अब्बू ने मुझे बिठाया और पूछा कि वो कौन है और क्या करता है। इस पे मैंने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप लोगों की रजामंदी के बगैर हमने कोई स्टेप नहीं उठाया और ना ही हम कोई ऐसा वैसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके लिए कोई मुश्किल हो। ये बात मेरे दिल में थी। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताई कि मैं उन्हें पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि आपने मेरा रिश्ता किया हुआ था इसलिए मैं खामोश थी। बस अल्लाह ताला से अपनी ये दिल की बात किया करती थी। आप ही इस पे अम्मी भी खामोश रहीं और कुछ देर के बाद अम्मी ने कहा कि उन लोगों को घर में इनवाइट करो ताकि हम उन फैमिली से मिल सके। जब वो लोग आप ही हमारे घर आए तो इनके साथ अम्मी और अब्बू की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत होती रही। अम्मी अब्बू को ये फैमिली अच्छी लगी और काफ़ी हद तक बेहतर फील हुआ, लेकिन अभी अम्मी के काफ़ी ज़्यादा शक्को शुबात बाकी थे। अम्मी और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। अम्मी ने इन लोगों ने हमें कुछ अरसे के बाद अपने घर भी इनवाइट किया। हम लोग जब इनके घर गए तो बहुत अच्छा सेटअप था इनके घर में और आंटी की आदत भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप ही कोई भी इनमें एटीट्यूड या स्टाइल वाली बात नहीं थी। आंटी बहुत रिस्पेक्टिवली हमें ट्रीट कर रही थी।
یہ دونوں فیملیز کی سیکنڈ ملاقات تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس پہ امی کافی زیادہ سیٹسفائی ہوئیں اور امی کا بھی دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا، اور اب بات آگے بڑھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لیا ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ آپ ہی میرے ساتھ ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اور میں تھرو آؤٹ جاب بھی کرتی رہی، لیکن کچھ عرصہ ہوا ہے ہم نے جاب کو کوئٹ کر دیا ہے اور اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کیا ہے جو کہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بزنس کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ آپ ضرور میرے لیے دعا کیجئے گا اور مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھی میری زندگی میں ہونے والا واقعہ اور اپنی محبت کو پانے والا واقعہ۔ آج میں بہت اطمینان والی اور خوشی والی زندگی گزار رہی ہوں۔ جب انسان کو لائف پارٹنر اچھا مل جائے اور آپ کی مرضی کے مطابق مل جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ لائل ہو، تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارا فوکس تھا ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کا، اب ہم اپنے بزنس کی طرف کافی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے بچے بھی بہت زیادہ اچھی اور لیوش لائف سٹائل گزار رہے ہیں۔ بس آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو آسانی لے کر آئے، اور جس طرح آپ کو آپ کی دلی مراد پوری ہوئی، اور آپ کے اندر جو واقعات چل رہے تھے وہ تو آپ ہی جانتی تھیں۔ باقی جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا بہت موٹیویشنل تھی، کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں چھوڑا، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا۔ یہی میں بات ہمیشہ ہر کسی سے کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے اورا کو اسٹرانگ کریں، تو آپ کی وشز بھی پوری ہوں گی، آپ کی زندگی میں آسانی بھی آئے گی، اور وہ چیزیں جو مشکلات آپ کے لیے بن رہی ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے لیے، سب بہنوں کے لیے اچھے نصیب کرے، ان کی زندگی میں ان کی جو محبت ہے، جو خواہش ہے وہ پوری کرے، اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے ہمیشہ کی طرح کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔